सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में मैं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस शख्सियत लाइव सेशन में आज जो देश और दुनिया में जिसकी चर्चा है, क्योंकि विचार दुनिया में सबसे बड़ी प्रमुखता से, यदि दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो वो विचार है। तो विचार की गति और प्रगति बहुत मतलब तेज होती है। तो ये आज दुनिया में चर्चा का विषय है, ये विचार की बयार बह रही है। और मेरे समक्ष आज एक समाज की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर जी मेरे समक्ष है। मैं खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप जो है समाज में एक खास कार्य को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र नागर जी सर। आप से मैं जानना चाहूंगा, आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय स्वयं दें और आप अपनी एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बताएं कि किस ग्राउंड से, किन किन परिस्थितियों में आपने शिक्षा पाई है। जी सर। और कहां से ये प्रेरणा मिली है। तो आप जी, इसके जी बारे में डॉक्टर देवेंद्र नागर जी हमारे दर्शकों को, ये सभी जो हजारों लोग इसको देखते हैं खटाना बुलेटिन लाइव सेशन को, तो आप हमें बताएं, अनुग्रहित करें। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, खटाना बुलेटिन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच पे जो है मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। और सभी जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। सर, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर, गांव दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी 10th और 12th हमारे ही गांव में श्री गांधी इंटर कॉलेज है, उससे हुई थी। उसके बाद बीएससी और एमएससी हमारे पास में दादरी एक कस्बा पड़ता है, वहां से मेरी एमएससी और बीएससी हुई थी, एमएससी मैथमेटिक्स में। उसके बाद क्योंकि ग्रामीण अंचल से था मैं, और आपको पता ही है कि ज़्यादा कोई विशेष आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो मैंने एमएससी करने के बाद बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था। तो उसके बाद जो है आप जैसे एक सज्जन आए कि देवेंद्र, आप शिक्षण का कार्य तो कर ही कर रहे हैं और बीएड भी कर लीजिए। तो उसी साल उन्होंने मेरा फॉर्म जो है बीएड में भरवाया। तो मेरा गवर्नमेंट सीट में तो नहीं आया, लेकिन प्राइवेट सीट पर मेरा रामी कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, उसमें मेरा जो है एडमिशन हो गया। उसके बाद जब टीचर पढ़ाते थे सर, तो मुझे लगता था कि भाई ये बीएड के बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इतने बड़े बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने टीचर से ही पूछा कि सर आपने ऐसी क्या डिग्री ली है। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए जो है, जैसे आपने बीएड करी है तो एमएड मास्टर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी आपको, और नेट भी निकालना पड़ेगा, तब आप जो है इस प्रकार के बच्चों को शिक्षण कार्य कर पाएंगे। तो तभी से ही मेरे दिमाग में आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है सर्च किया कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है एमएड की डिग्री जो है होती है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 25 सीटें हैं उस टाइम, और 10-15 कॉलेजों में और थी सीसीएस यूनिवर्सिटी के में कॉलेज में। तो मैंने यूनिवर्सिटी का भी भरा फॉर्म और कॉलेजों का भी भरा। तो मेरा कॉलेजों में तो नहीं आया, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरा जो है एमएड में एडमिशन हो गया। तो वहां पर तो क्रीम थी बच्चों की पढ़ने की। तो वहां बच्चे जो है लाइब्रेरी में मैं देखता था, रात को काफी टाइम तक पढ़ते थे। तो नेट भी मेरा वहीं से जो है मुझे पता चला कि भाई नेट भी जो है आपको निकालना है। तो वहीं से मैंने जो प्रेरणा ले ली और नेट भी मेरा हो गया। नेट होने के बाद हाँ जी, हाँ जी, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया? जी सर। जी। वहीं पर मैंने एमएड करते करते जो है नेट भी अपना निकाल लिया। और मैं आपके माध्यम से बताना देना चाहता हूं कि मेरी मास्टर डिग्री भी 4 सब्जेक्टों में है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए सोशियोलॉजी, एमए एजुकेशन और एमएड। इसके बाद मैंने एमफिल भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में किया। और उसी टाइम जब मुझे जो धुन लग गई, तो मैंने एमएससी मैथ में भी नेट निकाल लिया, 2 सब्जेक्टों में मेरा नेट है। उसके बाद मैंने मुश्किल से 6 महीने बीएड कॉलेज में पढ़ाया। इससे पहले मैं
जब बीएड करके आया था तो मैंने प्राइवेट स्कूल में भी काफी दिन जो है शिक्षा करी। उसके बाद 2008 में दिल्ली में जो है टीजीटी मैथ में चयन हो गया। चयन होने के बाद तो क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर हुक्म सिंह आर्य जी गांव दुजाना के जो है आर्य समाज के प्रधान हैं, जी तो वो पहले से ही जो है नशा मुक्ति इस प्रकार के या गांव में हवन करना या बेटियों की जो है शिक्षा पे ज्यादा जोर देने के लिए जो लोगों को जागरूक करते रहते थे। तो मुझे जो अपने पिताजी से ही ये प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना ईश्वर ने मुझे जो है इस लायक बना दिया है, तो मैं भी अब कुछ ना कुछ पिताजी की तरह कार्य करूं। जी तो वहां पर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने देखा कि भी बच्चों के पास जो जब सबसे बोलता था बेटे आप अपनी किताब निकालिए, तो बच्चों पे बहुत ज्यादा बच्चों पे किताब नहीं होती थी। तो जब मैं पूछता था बेटे आप पे किताब क्यों नहीं है, अभी अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में सर मैं दिल्ली निजामुद्दीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। गुड। अच्छा, वहां पर आप अध्यापक मतलब लेक्चरर रहे हैं? हाँ सर लेक्चरर हूँ जी फिलहाल मैं वहाँ पे। जी जी जी। टीजीटी से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अब मैं और फिलहाल आप लेक्चरर हूँ वहाँ पे। आपने पीएचडी भी किया है, डॉक्टरेट भी किया आपने? हाँ डॉक्टरेट भी सर मैंने जो है जो एशिया की वोमेन यूनिवर्सिटी है वनस्थली जी। विद्यापीठ राजस्थान, अच्छा अच्छा। तो वहां से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं अपने पीएचडी में। वेरी गुड। वो जी भी बहुत नामचीन वो है, यूनिवर्सिटी है। हाँ सर एशिया की जी नंबर 1 वोमेन यूनिवर्सिटी है सर वो। जी और जी एक जी। साथ 20,000 लड़कियां जो वहां पर रह के और शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो वहां से मैंने डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की। इसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चे बुक नहीं लाते थे तो मैंने पूछा भाई बुक क्यों नहीं लाते हो, नुक सर पिताजी जो है रेहड़ी लगाते हैं या इस प्रकार का कुछ और किताब के लिए पैसे ही नहीं रहते घर का गुजारा करने के लिए। तो पहले तो मैंने कुछ बच्चों को ही किताबें दी। तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई अपने पॉकेट से आप कितने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में आपको करनी है तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको लाना पड़ेगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, क्यों नहीं जो बच्चे हमारे वहां से पास आउट हो जाते हैं उनकी किताबों को लिया जाए। और बच्चे जो बहुत रिगार्ड करते हैं टीचर का। तो मैंने बच्चों से बोला भाई ऐसे ऐसे आपके घर पे जो पुरानी किताब है आपके लिए तो वो अनुपयोगी हैं, यदि आप उपयोग में नहीं है तो उन किताबों को हमें ला के दीजिए, हम किसी और जरूरतमंद बच्चे की जो है उनसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं दिल्ली में, 60 70 बच्चे। तो लगभग लगभग 30 35 बच्चे इस प्रकार के निकल जाते हैं हर साल एक क्लास से, कि जो बच्चे किताब ला के हमें वापस दे देते थे। तो इस प्रकार धीरे 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 फिर हमने सोचा भाई बड़े स्तर पे क्यों ना करा जाए। फिर हमने एक निःशुल्क पुस्तक बैंक की स्थापना करी और उसमें लोगों को जोड़ा जो हमारे साथी थे। उसमें हमारे साथ कई जो है लेक्चरार हैं, जागेश कुमार जी, किसान नेता हैं राजकुमार रूपबास जी, मास्टर ब्रह्म सिंह जी, तेजवीर नेता जी, रीना सिंह जी, काफी लोग हमसे जुड़े हुए थे। उनको जोड़ा हमने, अगर नाम आपने लिया जाए तो संस्था हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आपने एक संस्था बना ली उम्मीद नाम से? हाँ उम्मीद नाम से जो है संस्था बना ली सर। जी। और ये संस्था के द्वारा हम जो है काम करने लगे। हम किसी से जो है नगद 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यदि हमें कोई रुपया देने की भी कोशिश करता है तो हम रुपया नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, उससे बोल देते हैं यदि आपकी इच्छा है तो किताब हमें आप खरीद के दे सकते हैं, हम आपको बच्चे का नंबर दे सकते हैं, आप बच्चे को डायरेक्ट भी आप हेल्प कर सकते आप हैं। पैसा ना लेने का भी कोई कारण होगा इसके पीछे भी? हाँ सर इससे जो थोड़ा समाज में फिर जो वो तवज्जो नहीं मिलती है मैसेज और उस मैसेज कार्य जो है कार्य का रूप लोग। भी बदल जाता है। जी जी जी। तो इसलिए हमने सोचा, तो अब हमने सोशल मीडिया के द्वारा हम डाल देते हैं यदि किसी भी बच्चे को, यदि आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद बच्चा है और जो जिसके पास पुस्तकें नहीं है तो कृपया कर हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक में के नंबर दें और उसे भेजें। और यदि आपके घर पर भी कोई इस प्रकार की आपके बच्चों की पुरानी पुस्तकें रखी हैं तो वो भी निःशुल्क पुस्तक बैंक में जमा करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार के हम जो लिख के जो है भेजते रहते हैं और लोगों से बात भी करते रहते हैं। तो अब आपके जो निःशुल्क पुस्तक बैंक है दुजाना में, उसमें 10,000 पुस्तकें रखी हुई हैं। गुड। और गौतम बुद्ध नगर में तो हमने 5-6 सेंटर बना रखे हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो है जरूरतमंद बच्चा दुजाने गांव तक नहीं आ सकता। ग्रेटर नोएडा में भी बना रखे हैं, नोएडा में भी बना रखे हैं और दिल्ली में भी हमने बना रखा है। अनिल बैसला जी हैं, उनके द्वारा घिटोरनी में भी चलाया जा रहा है।
ऐसे ही जो लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं तो वो और जगह जगह, राजस्थान में भी है, खोल रखा है हमने। उत्तराखंड से भी फोन आ रहा था कि सर हम भी खोलना चाह रहे हैं। मगर इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि कहीं आपको दुकान भी नहीं लेनी है, आप अपने घर पे ही एक जो है कोने में किताबें रख सकते हैं। कोई जरूरतमंद बच्चा आता है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। और अब तक सर मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो है लगभग 13,000 बच्चों को जो है इस प्रकार की जो है मदद कर चुके हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी रुपया हमने किसी से नहीं लिया है इसमें। और जी पिछली जी साल 2021 की और 20 की बात बताऊं तो 10th क्लास में जो यूपी का टॉपर बच्चा था वो आपके निःशुल्क पुस्तक बैंक से ही पुस्तकें लेके उसने टॉप किया था। ऐसे ही 2022 में जो इंटरमीडिएट का टॉपर था उसने भी आपके निःशुल्क पुस्तक बैंक से ही पुस्तकें लेके टॉप किया है। जी, आपका ये जो कार्य है भाई जी दुनिया सर। में शुमार है। जब हम शास्त्रों की बात करते हैं और दुनिया के दर्शन की बात करते हैं, खाली जी जी भारतीय शास्त्रों की बात नहीं है, दुनिया के दर्शन की बात हम करते हैं, तो शिक्षा का दान तो सर्वोपरि है। जी और आप ये निःशुल्क शिक्षा का दान लोगों के सहयोग से, जिन लोगों के आपने नाम गिनाए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, आपको फोन कर रहे हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अच्छाई की गति धीमी हो लेकिन पुख्ता होती है। जी जी तो आपने बुक बैंक बनाया है, और ये जो बुक बैंक का जो वो है आइडिया या प्रेरणा, ये तो पिताजी से तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली जी जी और संस्कार बहुत अच्छे मिले, क्योंकि वो जी आर्य समाजी थे, वो सारा सब कुछ करते थे और उनको देखा आपने। बाकी जो ये बुक बैंक बनाने की जो प्रेरणा है, ये कहाँ से आई आपको? बस सर ये ऐसे ही जैसे जैसे हम काम करते रहे ना तो ये जी स्वयं में ही एक तरीका से ये आया कि भाई इतने बच्चों की, आप जैसे एकदम बच्चा कोई आ जाता है तो हमें दूसरे बच्चे के पास फोन करना पड़ता था कि बेटे आप हमारे पास, हमसे बोल रहे थे कि हमारे पास पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों को हमें दे दीजिए। तो फिर ये आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम जो है एक जगह जो इन पुस्तकों को एकत्रित करें, एकत्रित करके रखें, जब भी कोई बच्चा हमारे पास आए तो उसे हम तुरंत जो है सेवा उपलब्ध करा दें। तो इस प्रकार फिर बस भाई पुस्तक तो हम दे ही रहे थे तो निःशुल्क पुस्तक बैंक, जिस प्रकार से बैंक खुले हुए हैं, इसी हम्म। रक्तों का बैंक खुला हुआ है, रक्त देते हैं, इसी हाँ, प्रकार हमने ब्लड इसका बैंक नाम जो होते है हैं। निःशुल्क पुस्तक बैंक रख दिया। जी, ये अच्छा, दूसरा ऐसा कोई घटनाक्रम जो आपके जीवन में घटा है, और खास तौर से ये वो बुक बैंक आपने बनाया है उन्हीं संस्था के बैनर के नीचे और अपनी संस्था को आप चला रहे हो, इसमें कोई खास उपलब्धि आप बताएंगे कि आपको ऐसा होता है ना कि आदमी काम करके एक सेटिस्फाई होता है कि मैंने जी ये जी काम सर। किया है और ये मेरी उपलब्धि होगी और मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला है, तो इस बीच में आप इस यात्रा में उसका थोड़ा सा आप जिक्र करें। जी सर, मैंने बताया था कि जब 10th और 12th का बच्चे ने टॉप किया था और इन्हीं निःशुल्क पुस्तक बैंकों से किया था, तो मेरी जो खुशी का जो ठिकाना था ना वो रहा नहीं। तो मुझे लगा कि भाई वास्तव में ही हम जो है सकारात्मक रूप से जो जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हम बच्चों को ये पुस्तकें दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो है बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। और पीछे अभी 3 बच्चे जो है हमारे ही इन निःशुल्क पुस्तक बैंक से जो है, क्योंकि हर तरह की पुस्तकें हमारे यहाँ आती हैं तो कंपटीशन की भी पुस्तकें आती हैं, तो 2 बिटिया हमारी पुस्तकों से इस प्रकार की जो पुस्तकें निःशुल्क पुस्तकें बैंक से उन्होंने ली थी, यूपी पुलिस में जो है सिलेक्शन हुआ है। और एक बच्चा जो है टीचिंग में सिलेक्ट हुआ है, पेपर में भी उसकी जो है खबर आई थी। हाँ, तो ये उपलब्धियां आपको जो है मतलब बहुत खुशी देती है, सुकून देती बहुत हैं। अपार खुशी देती है, और नई ऊर्जा देती है सर काम करने के लिए इस प्रकार जब। इंसान के जीवन में जब सुकून आता है, कोई भी समाज सेवा करने या कोई काम करने के बाद में, सेवा करने के बाद में एक सेटिस्फेक्शन आता है, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और आपका मुकाम क्या है, मंजिल क्या है आपकी? आप बस सर। सरकारी सेवा में हैं, जी जी आप अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, बहुत कुछ आपने जो है यात्रा की है शिक्षा के क्षेत्र में। आपकी मंजिल क्या है? बस सर मेरी यही इच्छा है कि भाई कोई भी मेरे आसपास, मेरे मतलब भविष्य का मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जो बिना पुस्तकों के
उस शिक्षा के अभाव में जिए। प्रत्येक बच्चा जो है शिक्षित हो, केवल और केवल गौतम बुद्ध नगर का तो हो भाई, इतना बड़ा देश है उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मैं एक भी बच्चा पुस्तकों के अभाव में विद्यालय छोड़े या शिक्षा ग्रहण ना करे, इस प्रकार का मेरा ये विजन है कि गौतम बुद्ध नगर में तो एक भी बच्चा इस प्रकार का नहीं रहेगा भविष्य में। गांव में इसके अलावा आपने क्या किया है? अपने गांव में, आसपास के गांव में इसके अलावा आपने क्या किया है? गांव में जो है, हमारे गांव में 2014 में हमने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है हमारे गांव के, उनका एक ग्रुप बना के और हमने रखा कि भाई, क्योंकि उस टाइम जो है ज्यादातर बच्चे गाजियाबाद जाते थे, पुस्तकालय जो है गाजियाबाद था, क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए हम गांव में ही पुस्तकालय खोल दें। तो हमने अपने गांव के लोगों के सहयोग से 50 सीट की एक पुस्तकालय शुरू कर दिया था, और जिससे अब तक जो है कई सौ बच्चे जो है वहां पर पढ़कर और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में पहुंच चुके हैं। और अब तो हमें पैसा किसी से इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, अब वो ही अपने हिसाब से जो है वहां पे हमें पैसे देते हैं, सपोर्ट करते हैं हर तरह की। वो पे बैक कर रहे हैं, मतलब लौटा रहे हाँ हैं। जी, हाँ, जो उन्होंने पाया था उसको वो ब्याज समेत, सूद ब्याज समेत लौटा सहित रहे जो हैं। है लौटा रहे हैं सर। क्या क्या कभी क्या क्या कभी तो सुविधाएं ऐसा हो आपके जाता पास? है, कभी कभी तो आपका सर जो ऐसा हो जाता लाइब्रेरी है, है, झगड़ा हो जाता है उन दोनों आपस में कि भाई अब के जो है ये खराब हो गया है इन्वर्टर, तो मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, ऐसी स्थिति आ जाती है सर। अब तो क्या बड़ा क्या खुश, सुविधाएं बड़ा आपने मतलब बहुत अच्छा लगता है तब। क्या क्या सुविधाएं आपने अपने पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में दे रखी हैं बच्चों को? सर एसी है, बैठने की अच्छी सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, और विभिन्न प्रकार की किताबें हमने जो रख भी रखी हैं वहां पे, और लाइट की 24 व्यवस्था है वहां पे। हर 4 महीने में हम इन्वर्टर बदल देते हैं वहां पे, चाहे वो लोड ले रहा है या नहीं ले रहा है। हर 4 महीने में वहां पे हम जो है सब चीजों को जो है डॉक्टर नया कर देते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, जी सर। आपने कहा कि जिला गौतम बुद्ध नगर, जी सर। लेकिन जब इंसान ठान लेता है, आपने जी जी। ठाना पढ़ाते हुए अपनी सेवा में, सरकारी सेवा में, कि बच्चों के पास किताबें नहीं थी, आपने ठाना कि भाई हम जो है, क्योंकि बच्चे जो है आज्ञाकारी होते हैं टीचर के, आपका कहना माना, उन्होंने आपको पुस्तकें लाना शुरू कर दिया, आपने ठाना। अब आप जी जी। ने ठाना कि हम एक बुक बैंक बनाते हैं, वो भी आपने कर लिया। आपने और आपके साथियों ने ठाना कि हम लाइब्रेरी बनाते हैं, वो भी आपने बना ली। अब आप गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं। अब यदि सपने को आप यदि बड़ा करें, तो ये संभव है कि वो आप इसको और भी ज्यादा आगे फैला सकते हैं। हाँ सर, वो तो फैला ही देंगे, क्योंकि दिल्ली में हमने खोल दिया है एक, वहां पे लोग जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं तो जी एक पर्सनली अपनी बात कर रहा था कि भाई जो गौतम जी। बुद्ध नगर का जो हमारा निःशुल्क पुस्तक बैंक है, हम इससे हम्म। अपने, अब जैसे उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में लोग खोलेंगे, खोलने के बाद वहां फायदा लेंगे। ऐसे ही दिल्ली में है, तो राजस्थान में लोग खोल रहे हैं। आप अपनी संस्था से कनेक्ट कर सकते हैं उनको। हाँ, वो संस्था के नीचे ही काम कर रहे हैं सर, उम्मीद संस्था के और मैं बैनर के नीचे ही काम कर रहे हैं वो लोग। अपनी गाइडलाइन दे सकते हो, भाई पैसा किसी से लेना नहीं है, और आप हाँ हाँ सर, ये हमारी किताबें पहली डोनेट वो करें, रहती है कि भी पैसे किसी से जिससे नहीं कि लेने। कल को जो है आपको कुछ थोड़ा उस पे, क्योंकि पैसे के मामले को आते हैं लोग कुछ से कुछ बोलने शुरू कर देते हैं, उससे आप बचा सकते हैं। अब जी मैं, जी। ये जो सब आप ने कर लिया, एक मध्यम परिवार में से, एक साधारण परिवार में से, और एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से एक बच्चा और एक नौजवान अपने बुजुर्गों के संस्कारों से, उनके एजुकेशन से आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते इतना, मैं तो ये कहूंगा कि असली काम यदि कोई कर रहा है, जो शिक्षा दे रहा है या शिक्षा के लिए प्रेरणा कर दे रहा है। एक इंसान, कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, वो जब हार जाता है तो उसकी पीठ पर कोई थपकी भी मार देता है तो वो प्रेरणा का काम कर जाता है। तो आप तो हिम्मत दे रहे हैं उन बच्चों जी को जी। जिनके पास पुस्तकें नहीं है, जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते। कल को ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप इस व्यवस्था को, किसी की फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी संस्था फीस की व्यवस्था करेगी। तो मैं मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति हैं, वो एक राष्ट्र कवि हुए हैं, बहुत बड़े प्रेरणा प्रेरक हुए हैं आजादी आंदोलन के,
और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मुझे 11th क्लास में जब वो पंक्ति मिली तो मैं मेरे जीवन में भी प्रेरणा प्रेरक हुई, और मैं आपको समर्पित करता हूं। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, वो तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही अब चले। तो आपने मनुष्य होने का, इंसान होने का एक फर्ज अदा किया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और खटाना बुलेटिन टीम आपको जो है बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है, आपकी कार्यों की सराहना करती है। और मैं जी सर, अंत में आपका ये तो बड़प्पन है सर। इस लाइव सेशन के आखिर में मैं आपसे देश और समाज के नौजवानों को, बेटों और बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस सर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ईश्वर ने यदि आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें जो है हर प्रकार से जो है मदद करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जो है ऊपर ना देख के नीचे देखें, क्योंकि हमसे निचले पायदान पे भी बहुत लोग अभी हैं, तो उनकी हमें जो है मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि नेचर का नियम है, क्योंकि आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यदि आप प्रकृति में एक बीज दाना डालेंगे तो उसके जो है हजारों आपको जो है फल के रूप में मिलते हैं। तो नेचर कभी अपना जो है रखती नहीं है। तो यदि आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी जो है आपको बढ़ाएगी। तो मेरी सभी से यही विनती है कि भाई इस प्रकार के, यदि जिस प्रकार से हम निःशुल्क पुस्तक के बैंक के द्वारा जो है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, यदि आप भी अपने गांव में, मोहल्ले में इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तो इसमें एक तो आपका जो है कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, दूसरे से आपको पैसा लेने की भी जरूरत नहीं है, और एक आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा से बड़ा काम मैं किसी को दुनिया में मानता कुछ नहीं हूँ। यदि आपने किसी को शिक्षित कर दिया, और शिक्षित करके निश्चित रूप से वो कोई ना कोई अपना जो है जीवन यापन करने का कार्य ढूंढ लेता है, तो उसको जो है आपने जो है निश्चित रूप से सही रूप से जो है मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो मेरी यही विनती है कि भाई जरूरतमंद की सेवा करें, शिक्षा के रूप में करें या अदर रूप में करें, निश्चित रूप से आप जो है करें। और निःशुल्क पुस्तक बैंक आप खोल सकते हैं तो अवश्य खोलें। निसंदेह डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर जी, आपने बड़ा काम किया है, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने जो जानकारी, खास जानकारी है, जो उनका स्लोगन है, जो उनका नारा है, सबसे पहले कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो आपने पहले नारे को साकार किया है, आगे की आगे बातें चलती रहेंगी। मैं इस लाइव के माध्यम से खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से सभी दर्शकों का, जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, शख्सियत के नाम से जो देश और दुनिया में ये प्रचारित है, और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर जैसी शख्सियत को साधुवाद देता हूं कि आप नेक कार्य कर रहे हैं, निरंतर आपका कार्य आगे बढ़ेगा। आपने साबित कर दिया है कि सेवा से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो आप लाभान्वित हुए हैं, पूरा देश और समाज इनसे सीख लेगा। और जो नौजवान बेटे और बेटियां इधर उधर की बातों में अपना समय जाया कर रही हैं, वो एक मुकाम ले सकते हैं, वो दिशा ले सकते हैं, और एक बड़ा विचार आगे बढ़ सकता है। शिक्षित होगा देश, समाज शिक्षित होगा, तो फिर निसंदेह वो तरक्की भी करेगा। तो सबसे बड़ा कार्य देश और समाज का है, तो उसको शिक्षित बना देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, आपका भी और खटाना बुलेटिन का भी। जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनका भी मैं आभार, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी।